आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। इस भारत को ऐसी नजर लगा दी, ऐसी बीमारी लगा दी कि ऐसा लगता है कि इसकी दवा अब कुछ भी नहीं मोहब्बत के सिवा। कई ऐसी चीजें हमने देखी। हमने पिछली खबर में बताया था कि किस तरीके से रथ यात्रा जो निकली भगवान जगन्नाथ की, उस मौके पर कई मुसलमानों ने एक अच्छी मिसाल पेश की, जैसे कि रथ टूटा और तमाम चीज़ें मुसलमानों ने किस तरह की मदद की। लेकिन गोदी मीडिया का रोल एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया इस रथ यात्रा को लेकर। मुसलमान और हिंदू एक साथ मिलकर चल रहे थे, भाईचारे का पैगाम दे रहे थे, लेकिन गोदी मीडिया ने, गुजरात के जो कई अखबार ऐसे हैं, तो पहले तो ये था कि गोदी मीडिया में जो नफरती जो होते थे वो एंकर्स हुआ करते थे, रिपोर्टर्स हुआ करते थे, कि जो टेलीविजन पर आकर आपको ये तमाम चीज़ें उल्टी सीधी उलूल जुलूल दिखाते थे और एक मजहब के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार करते थे। तो एक मुहिम चली, लोगों ने कहा, मैंने भी कहा, कई बड़े पत्रकारों ने कहा कि टेलीविजन चैनल देखना बंद कर दीजिए, अब आपको नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो आपको दंगाई बना रहा है, वो आपके बच्चों को भी दंगाई बना रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो प्रिंट मीडिया है वो भी इसमें पीछे नहीं है। एक अखबार है, उसकी खबर आपको हम दिखाते हैं, आप देखिए हमारी स्क्रीन पर। दरअसल ये हुआ कि रथ यात्रा जब निकल रही थी, उस वक्त एक हिंदू इलाके में, मैं साफ कहूंगा एक हिंदू इलाके में, एक बालकनी, मेरे ख्याल से किसी हिंदू भाई का ही मकान था वो, तो उसकी गैलरी जो थी वो टूट कर गिर गई। अब नीचे से रथ यात्रा निकल रही थी, काफी भीड़ जमी हुई थी वहां पर। इस रथ यात्रा के दौरान जब दीवार वहां की एक बाहर गैलरी का एक हिस्सा टूटा, तो नीचे जो लोग बैठे हुए थे, जो लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आए थे रथ के, वो लोग जो वहां पर खड़े थे या बैठे थे, उन पर वो गैलरी का कुछ हिस्सा आकर गिरा। एक व्यक्ति की उसमें मौत हो गई और 4 से 5 लोग उसमें जख्मी हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अब ये तमाम चीजें दोस्तों, ये खबर थी, आपको मैंने बताई। लेकिन एक अखबार है, वो ये दिखाता है, वो अपने अखबार के अंदर लिखता है, और कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, यह है भास्कर, दिव्य भास्कर। और कई बार इस पर आरोप लगे कि ये मुसलमानों के खिलाफ, ये इस्लामोफोबिया का शिकार है, ये आरोप इस अखबार पर लगे। यह अखबार लिखता है कि एक गैलरी गिर गई, मस्जिद के करीब एक मकान की गैलरी गिरी। अब ये मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो गैलरी घर की गिरी है तो वहां पर उसको मस्जिद लिखने की क्या जरूरत थी कि मस्जिद, और वो पूरा लिखता है ये कि मस्जिद के करीब एक गैलरी गिर गई घर की और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई जगन्नाथ भगवान के कई श्रद्धालु उसमें जख्मी हो गए। ये घर मस्जिद के करीब है, ये इसमें लिखा गया दोस्तों। अब ये आप सोचिए कि ये किस तरह की पत्रकारिता है। और उसके बाद इनका झूठ भी पकड़ा गया। ये जो बिल्डिंग की जो गैलरी गिरी है वहां पर मस्जिद नहीं है, आप देखिए वहां पर ये मंदिर है। मंदिर के करीब मकान की ये गैलरी गिरी थी। हालांकि वहां मंदिर हो या मस्जिद हो या गिरजाघर हो या चर्च, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। खबर तो सिर्फ ये थी कि एक पुराना जर्जरित एक खंडर जैसा मकान था, उसकी गैलरी गिरी और उसके अंदर एक हमारे भाई के एक इंसान की मौत हो गई, यह खबर थी। लेकिन इसको जोड़ने की कोशिश की गई उसी हिंदू मुस्लिम का एंगल देकर। कोई छोटा मोटा अखबार ऐसा करता तो समझ में भी आता है। दिव्य भास्कर, दैनिक भास्कर, भास्कर ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है और उनकी तरफ से बार बार इस तरीके से मुसलमानों के तई नफरत फैलाना, ठीक है, आप मुसलमानों से नफरत करो, समझ में आता है, लेकिन आप उस नफरत में इतना जल रहे हैं कि आप मेरे हिंदू भाइयों को गलत तरीके से वर्गलाने की, रुखसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अखबार में ये लिखते हैं कि मस्जिद के करीब एक मकान की गैलरी गिरने से भगवान जगन्नाथ के एक श्रद्धालु की मौत हो गई। यानी यहां पर भी आपको मस्जिद को बीच में लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपकी स्टोरी में वो ट्विस्ट नहीं आता ना, आपकी स्टोरी में हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं आता। और जब तक आजकल के गोदी मीडिया के स्टोरीज के अंदर हिंदू मुस्लिम का जहां तक एंगल नहीं आता, वहां तक लगता है कि उन लोगों को शायद रात में घर जाकर नींद नहीं आती होगी। बहरहाल इससे कुछ और तरीके से भी आप देख सकते हैं, उनको तो नींद वैसे भी नहीं आती होगी। वो सोचते होंगे इतनी नफरत जब उन्होंने पूरा दिन लोगों में फैलाई, उसके बाद में भला किसी को नींद कैसे आ सकती है। अपने बच्चों को वो जाकर क्या जवाब देंगे। जिसने भी लिखा होगा, जो भी कॉपीराइटर होगा इनका, तो वो कंटेंट राइटर जो भी होगा, उसको भी थोड़ा सा तो इस बारे में होना चाहिए कि वो क्या कर रहा था। जबकि आप ये देखिए, वीडियो में आप दिखा रहे हैं हम आपको कि ये जो बिल्डिंग है, यहाँ का ये ऊपर की गैलरी का एक हल्का सा टुकड़ा गिरा था, हिस्सा कुछ गिरा था, और ये बगल में मंदिर, आप देखिए इस मंदिर के बिल्कुल बगल में ये बिल्डिंग थी और यहाँ पर ये टुकड़ा गिरा और इसमें एक हमारे भाई, हिंदू भाई की इसमें मौत हो गई और उसके अलावा कई लोग वहां पर जख्मी हुए। तो यह खबर थी दोस्तों। और इसके अलावा हमने देखा पिछले दिनों जब एक उड़ीसा के अंदर एक ट्रेन का हादसा हुआ,
तो वहां पर भी ये दिखाने की कोशिश की गई। बीजेपी के और कई बड़े बड़े नेता और एक्टिविस्टों ने बाकायदा एक ड्रोन का एक फोटो लेकर उसमें ट्वीट किया और अपने फेसबुक वगैरह पर, इंस्टाग्राम वगैरह पर पोस्ट किया और ये दिखाने की कोशिश की कि वो जो हादसा हुआ है उसके करीब एक मस्जिद है, ये वहां पर हादसा हुआ है। देखिए, ये समझ में नहीं आता कि ये किस तरह की नफरत आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां मस्जिद है, हालांकि बाद में पता चला कि वो भी मस्जिद नहीं थी, वो भी मंदिर था जहां पर यह हादसा हुआ था। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस तरह की ये किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं आप? क्या आप ये दिखा रहे हैं कि ट्रेन का जहां तीन ट्रेनें टकराई, जो हादसा जहां पर हुआ वहां पर मस्जिद थी और वहां पर हादसा हुआ? यानी आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस्लामोफोबिया से कितना ज्यादा ग्रसित हैं। मेरे हिंदू भाइयों से भी मैं अपील करूंगा कि आप देखा करें। और ये एक होना चाहिए कि जो भी, अमूमन तो ये रहता है कि पहले ये हुआ करता था, एडिटोरियल में तो कम से कम होता है कि जो जिसकी खबर होती है उस रिपोर्टर का या उस पत्रकार का उसमें नाम दिया होता है। अब ये होना चाहिए कि जो भी खबरें जो अखबार में जो होती है उस खबर के नीचे उस रिपोर्टर का नाम होना चाहिए, या ऊपर उस रिपोर्टर का नाम होना चाहिए कि यह खबर किसने लिखी और किसने ला कर दी है, ताकि जनता में, लोगों में ये बात का मैसेज जाए, वो समझें इनकी खबरों को पढ़कर कि ये किस मानसिकता का रिपोर्टर है, ये किस मानसिकता का पत्रकार है, ताकि आप ऐसे नफरत के पुजारियों से थोड़ा सा चेत के रहें, थोड़ा बेदार रहें, थोड़ा संभलें ऐसे नफरत के पुजारियों से, ऐसे एंकरों से और ऐसे रिपोर्टरों से। क्योंकि जैसा मैंने बताया उड़ीसा में भी ऐसा किया था। तो होना चाहिए कि लोगों को पता चले। और जब आप इतना बड़ा तीर मार रहे हैं, आप इतनी बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं कि जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां पर मस्जिद था, जहां पर गैलरी गिर गई वहां पर एक मस्जिद था उसके बगल में, आप इतनी बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं, तो आपको तो उसमें नीचे आपका नाम देना चाहिए, ताकि लोग जाने कि हाँ भाई, ये इतना बड़ा रिपोर्टर है जिसने इतनी बड़ी खबर ब्रेक की थी। देश को ब्रेक करने के लिए इसने इतनी बड़ी खबर ब्रेक की। लोगों को इस बात का पता होना चाहिए। बहरहाल, इसके अलावा एक और खबर भी कहीं चली थी कि जो ट्रेन का जब एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा के अंदर, तीन ट्रेनें जब टकराई थी, तो कोई इंजीनियर था रेलवे का, कोई या ड्राइवर या किसी का कुछ आ रहा था कि वो मुसलमान था और वो फरार हो गया। उसको सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया और वो फरार हो गया। ये खबर सरासर गलत थी। सीबीआई ने या जांच एजेंसियों ने जिन जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया वो सभी लोग वहां पर पहुंचे थे। लेकिन नफरत फैलाने की कोशिश देखिए आप, ये पत्रकारिता के नाम पर किस तरीके से नफरतें फैला रहे हैं, इस चीज को आप समझिए। लेकिन मैं तो बस यही कहूंगा कि अल्लामा इकबाल का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत खूबसूरत एक शेर था कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। क्योंकि जिस तरीके से इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम को मिटाने के लिए जैसा पूरा तामझाम लगाया जा रहा है, लोगों को बाकायदा हायर करके पैसा दिया जा रहा है, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के खर्चों से फिल्में बनाई जा रही है, इस्लाम को बदनाम करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि इसका अगर 50% भी अगर इन्होंने किसी दूसरे मजहब को खत्म करने में अगर लगाया होता तो मजहब अब तक खत्म हो चुका होता। लेकिन ये मजहब है हमारा, ये मिटता नहीं। और मैं बार बार ये बात भी हमेशा कहता हूं कि जो इस्लाम है वो सिर्फ मुसलमानों का मजहब नहीं है, वो इंसानियत का मजहब है। इंसान आपको जो है, आपको इंसान बनाने वाला ये मजहब है। और जो कुरान है, ये हमारी बदकिस्मती रही कि हमने ये थप्पा लगा दिया कि कुरान तो जो है वो सिर्फ मुसलमानों का किताब है। लेकिन मैं यहाँ पर मेरे सब हिंदू भाइयों से कहूँगा कि कुरान जो है वो सिर्फ मुसलमानों का किताब नहीं है। कुरान जो है वो पूरे इंसानियत की किताब है, उसे कोई भी इंसान पढ़ सकता है। तो आपको जो लोग वर्गलाते हैं, आपको जो लोग नफरत की आग में झोंक रहे हैं कुरान की आयतों के नाम पर, तो मैं आपसे भी कहूंगा, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जाइए मार्केट में, आप हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में, हर तरह जो भाषा आपको आती हो, हर भाषा के अंदर आपको कुरान मिल जाएगा। आप लाकर पढ़कर खुद ही तय करें आप कि क्या है और क्या नहीं है, क्या सही और क्या गलत है, ताकि ये नफरत की पुजारियों की दुकानें बंद हो कम से कम। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप देश लाइव को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सहल कुरैशी और सहल कुरैशी ऑफिशियल, इन दोनों पेजेस को भी आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।